इस साल गोल्ड ने वो कर दिखाया जो ऑलमोस्ट किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चला गया। इंडिया में 1.7 लाख पर 10 ग्राम के ऊपर और यूएस में $5,500 पर आउंस के पार। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में इस रैली का एक बड़ा हिस्सा इरेज हो गया। इंडिया में गोल्ड 20-30% तक करेक्ट हो गया और यूएस मार्केट में $1,500 से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर लोगों ने इस करेक्शन को देखकर अज्यूम कर लिया कि इस गोल्ड की रैली खत्म हो गई, पर क्या उनका अजम्पशन सही है? इतनी शार्प करेक्शन के बाद भी गोल्ड पिछले एक साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर एसेट्स में से एक रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई क्यों बनाया और फिर इतना शार्प क्रैश क्यों आया। आखिर बिहाइंड द सीन्स प्राइजेस को क्या ड्राइव कर रहा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। गोल्ड ने रिसेंट मंथ्स में शार्प करेक्शन दिखाया है, बट सबसे वरिंग बात सिर्फ करेक्शन नहीं थी बल्कि गोल्ड का इतना वॉलेटाइल हो जाना था। मार्केट टर्मोइल के पीक पर गोल्ड की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी 50% से ऊपर चली गई थी। अब वो कूल डाउन होकर अराउंड 30% पर आ गई है, लेकिन ये भी उसके 20 ईयर एवरेज ऑफ जस्ट 17% से भी काफी ज्यादा है। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ गोल्ड ही नहीं, इस साल ऑलमोस्ट हर मेजर एसेट में वोलेटिलिटी देखने को मिली। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में भी शार्प स्विंग्स आए क्योंकि मार्केट स्ट्रेस के टाइम इन्वेस्टर्स रिस्क रिड्यूस करने के लिए कैश रेज कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद भी गोल्ड गिर क्यों रहा है? आज गोल्ड की प्राइस लार्जली मार्केट के एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करती है, स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल की। नॉर्मली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाता है। रीजन सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सब कुछ महंगा हो जाता है। और जब इन्फ्लेशन हाई रहता है तो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को और ज्यादा टाइम तक हाई रखेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एक बार चार्ट को देखिए। इस चार्ट में दो लाइंस हैं। ब्लू लाइन ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस को दिखाती है जो ग्लोबली ऑयल का बेंचमार्क माना जाता है। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए। ऑयल प्राइसेस तो नीचे आना शुरू कर जाती है, लेकिन ट्रेजरी यील्ड्स फिर भी ऊपर मूव करती रहती है। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन्फ्लेशन का रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट्स को लॉन्ग पीरियड तक एलिवेटेड रखेगा। अब समझते हैं कि यूएस की ट्रेजरी यील्ड का गोल्ड से क्या लेना देना। ट्रेजरी यील्ड्स का मतलब होता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। और जब ये रियल यील्ड्स बढ़ती हैं तो इन्वेस्टर्स को ट्रेजरीज में हायर रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलने लगते हैं। गोल्ड दूसरी तरफ कोई इंटरेस्ट या यील्ड जनरेट नहीं करता, इसलिए जब ट्रेजरी यील्ड्स हाई रहती हैं तो काफी इन्वेस्टर्स गोल्ड की जगह गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं, जिससे गोल्ड के प्राइसेस पर प्रेशर आ जाता है। और एग्जैक्टली यही चीज अभी देखने को मिल रही है। एंड फाइनली सेंट्रल बैंक 2022 में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड के सबसे बड़े बायर्स में से एक रहे हैं और हर साल रफली 1000 टन गोल्ड खरीदते हुए। लेकिन 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स का एक हिस्सा टेम्परेरीली सेल या स्वैप किया। इससे गोल्ड की सबसे बड़ी डिमांड सोर्सेस में से एक टेम्परेरीली कम हो गई और इसी वजह से प्राइसेस में और प्रेशर देखने को मिला। तो गोल्ड प्राइसेस आखिर गिर क्यों रहे हैं? सेलिंग क्यों देखने को मिल रही है गोल्ड में? इन्वेस्टर्स ने गोल्ड सेल सिर्फ इसलिए नहीं किए क्योंकि उनका गोल्ड पर भरोसा ही खत्म हो गया था। उन्होंने गोल्ड सेल इसलिए किया क्योंकि मार्केट स्ट्रेस के टाइम गोल्ड उन फ्यू एसेट्स में से एक था जिसे वो क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। मैं डेटा से बताती हूँ। मार्च में जब गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे थे तब एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर $525 बिलियन पर डे तक पहुंच गया था। ये प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में 11% से ज्यादा था और 2025 के एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ $361 बिलियन से लगभग 46% हायर था। सिंपल शब्दों में इन्वेस्टर्स गोल्ड को परमानेंटली अबेंडन नहीं कर रहे थे, वो बस गोल्ड को लिक्विडिटी की सोर्स की तरह यूज कर रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर क्विकली कैश हम रेज कर सके। और एग्जैक्टली यही पैटर्न हमें कोविड-19 मार्केट क्रैश के टाइम भी देखने को मिला। उस वक्त भी कैश रेज करने के चक्कर में गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम शार्पली स्पाइक हुए थे और उसके बाद गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी। अगर हम अगले कुछ हफ्तों की बात करें तो गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड समझने के लिए हम MCX या गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं। ये इंडिया में गोल्ड का सबसे एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसके टेक्निकल सेटअप से गोल्ड की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन और मार्केट सेंटीमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। डाउनसाइड पर 1,40,000 से 1,41,100 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। जब तक गोल्ड इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता रहता है
ब्रॉडर बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट नजर आता है। अपसाइड पर 1,43,800 रुपीज से 1,45,550 के रेंज में हमें रिपीटेडली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर गोल्ड कन्विंसिंगली 1,43,800 के ऊपर डेली क्लोज देता है तो ये सिग्नल होगा कि बायर्स फिर से कंट्रोल में आ रहे हैं। और अगर गोल्ड सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा और ग्लोबल यील्ड्स थोड़ी ईज हुई तो हमारी रिसर्च टीम के हिसाब से अगला अपसाइड टारगेट अराउंड 1,50,000 रुपीज तक हो सकता है। तो अब आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? रिसेंट करेक्शन के बाद काफी लोग पूछ रहे हैं क्या गोल्ड अभी भी सेफ हेवन एसेट है? हमारे हिसाब से हाँ, बस उसे सही पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। गोल्ड का काम हर जियोपॉलिटिकल इवेंट से आपको बचाना नहीं है। इसका असली रोल है इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और मॉनेटरी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। इसलिए गोल्ड को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की तरह देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह नहीं। और याद रहे, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स के लिए आर्यन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।